साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, जैसा कि पता है कि हम यहाँ पर टेट और सुपर टेट की संस्कृत को लेकर प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज करते हैं और इसी श्रृंखला में आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तो आप सभी से इतना ही कहना है कि थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें कि दिन प्रतिदिन हमारे साथी जो कि एकदम ठंडे बस्ते में चले गए हैं, कहते हैं वैकेंसी नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उनको थोड़ा जागरूक करें। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको एक स्टेंजा दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। कहते हैं अस्माकं देशा भारतवर्षम, हमारे देश भारतवर्ष, सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् किससे कहेंगे? सप्त मतलब 7 और चत्वारिंशत् मतलब 40। देखिएगा, 7 + 40 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। कहते हैं अधिकम, यानी 47 अधिक, 47 अधिक किससे? एकोनविंशत्, एकोनविंशत् किसे कहते हैं? विंशत 20 कहते हैं, एकोनविंशत् 19, 19 शततमे, शततमे मतलब 1900, यानी 1900 से 47 अधिक कितना हो जाएगा? 1947 हो जाएगा। कहते हैं 1947 ईस्वी में भारत देश स्वतंत्रता अवध, हमारा देश भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। आंग्ल देशीय पूर्वम अत्र शासनम अकुर्वन्, आंग्ल देशी मतलब आंग्ल देश पूर्व पहले अत्र शासनम अकुर्वन्, यहाँ पर शासन करते थे। स्वाधीनताए अनेकानि आनंद आंदोलनानि अभवन्, स्वाधीनताई मतलब स्वाधीनता के लिए अनेकों आंदोलन अव्वन मतलब हुए। लक्ष्मीबाई एका प्रमुख सेना नायिका आसीत, लक्ष्मीबाई एक प्रमुख सेना नायिका थी। तस्य विवाह उसका विवाह गंगाधर के साथ हुआ। गंगाधर से असमय एवं मृत्यु अभवत्, गंगाधर की असमय ही मृत्यु हो गई। आंग्ल सेना नायक ह्यूरोज खत्यत, ह्यूरोज ने कहा था राज्ञी आत्मसमर्पणम करोतु इति, जो ह्यूरोज था, ह्यूरोज ने कहा था कि हे रानी तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो। लक्ष्मीबाई अवदत, लक्ष्मीबाई ने कहा झांसी राज्य मम अस्ति, झांसी राज्य मेरा है, झांसी राज्य मम अस्ति, झांसी राज्य मेरा है। अहम झांसी राज्यम न दास्यामि, मैं झांसी राज्य को किसी को नहीं दूंगी। आंग्ले, वह आंग्लों से सहे साथ में भीषण युद्धम अकरोत, उसने अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध किया। अंत में प्राणान अत्यजत, और अंत में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पर क्या लिखा? अत्यजत। ये मेरे साथियों किस लकार का होगा? लंग लकार का होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है? अवबत, भूतकाल का होगा, लंग लकार हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? अकुर्वन्, लंग लकार का हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा कई शब्द आए हैं जिनमें लंग लकार है, तो आपको ये बात याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा अवदत्त, ठीक है, अकथयत, तो यहाँ पर अगर धातु से पहले आ, छोटा आ आया है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? लंग लकार हो जाना है। सबसे पहले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है भारतवर्ष कब स्वतंत्र हुआ? फटाफट बताइएगा, भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? भारत देश कब स्वतंत्र हुआ ये आपको बताना है। कहता है 1947, 1948, 1950, 1949, विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा, 1947 हो जाएगा। भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में स्वतंत्र हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है लक्ष्मीबाई कौन थी? गृहिणी थी, सैनिक थी, सेना नायिका थी या पत्नी थी? की विकल्प हो जाएगा, सेना नायिका थी। वह एक सैनिक भी थी, लेकिन सैनिक किस रूप में थी? सेना नायिका के रूप में, सेना की नायक थी। जो सैनिक, सभी सैनिक थे, उन सैनिकों की नायिका थी। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाना है। क्या हो जाना है मेरे साथियों? सी विकल्प हो जाना है। अगला कहता है लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था?
गंगा सहाय, गंगा प्रसाद, गंगाधर, गंगा प्रेमी। विकल्प क्या जाएगा, गंगाधर के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई ने झांसी राज्य के लिए क्या त्याग किया, अपनी संपत्ति त्यागी, अपना परिवार त्यागा, अपने प्राण त्यागे, क्या समस्त राज्य त्याग दिया। तो साथियों उसने हीरोज ने कहा था, हीरोज ने जब कहा था कि हे रानी तुम अपना आत्मसमर्पण करो, तो रानी ने कहा था कि झांसी झांसी मेरा राज्य है, मैं इसे तुम्हें कदापि नहीं दूंगी। और अंत में लड़ते लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प किया जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा, सी विकल्प चला जाना है। आगे देखिए, कहता है सा उसने आंग्लों के साथ, अंग्रेजों के साथ भीषणम युद्धम अकरोत, यहाँ सा बोधक है। उसने अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध किया। कहता है कि यहाँ सा का बोधक क्या है, तो सा किसके लिए आया, लक्ष्मीबाई के लिए आया। किसके लिए आया, सा, क्योंकि सा जो शब्द है वह कैसा है, कैसा स्त्रीलिंग का है। तो देखिए ना पिता होगा, ना अंग्रेज होंगे, ना गंगाधर होंगे, लक्ष्मीबाई होंगी, क्योंकि सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग का है। विकल्प क्या चला जाएगा, ए विकल्प चला जाना है, ए विकल्प चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है भाषा अर्जन की प्रमुख युक्ति निम्न में से क्या नहीं है। क्या ना, यानी भाषा अर्जन किसे कहते हैं, किसी भाषा को सीखना ही भाषा अर्जन कहलाता है। किसी भाषा को सीखना भाषा अर्जन कहलाता है। और यहाँ पर पूछ रहा है भाषा अर्जन की प्रमुख युक्ति कौन सी नहीं है। अनुकरण करना सीखना होता है, बारंबारता सीखना होता है, अभ्यास सीखना होता है, यथार्थ बोध नहीं होता है। विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा, यथार्थ बोध नहीं होगा, यथार्थ बोध नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र की अगर हम बात करें तो शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाने से संबंधित सूत्र कौन सा नहीं है, शिक्षा से संबंधित सूत्र कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले ज्ञात, जो हमें ज्ञात होता है उससे हम किस ओर बढ़ते हैं, जो हमें ज्ञात नहीं होता उस ओर बढ़ते हैं, यानी हम बढ़ते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। कहाँ बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो होता है सरल, सबसे पहले हमको सरल चीजें आती पढ़ाई जाती हैं और फिर धीरे धीरे स्तर उसका कठिन होता चला जाता है, यानी हम कह सकते हैं सरल से कठिन की ओर। तीसरा, जो हमें दिख नहीं रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा हमें उस तक पहुंचना है, लेकिन कैसे, जो दिख रहा है उसके माध्यम से। तो क्या कहेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर। विकल्प क्या जाएगा, विकल्प मेरे साथियों डी चला जाएगा, ज्ञान से वैराग्य की। जो ज्ञान से वैराग्य की ओर है ये सूत्र नहीं है, ये क्या है, ये हमारे सन्यासी नियम की, सन्यासी नियम को बता रहा है कि जब हमें ज्ञान होता है तो हम किसकी ओर चलते हैं, वैराग्यता की ओर चलते हैं, हम सब कुछ अपना छोड़ देते हैं, वैरागी बन जाते हैं। कहते नहीं बाबा बैरागी, बाबा मतलब क्या होता है, बाबा ऐसे होते हैं जिनको अपने घर से कोई मतलब नहीं होता, वो बाबा कहे जाते हैं। तो वहां पर ज्ञान से वैराग्य की ओर, यही विकल्प हमारा राइट होगा, क्योंकि ये शिक्षण सूत्र नहीं है, ये संन्यास नियम के तहत आता है। तो विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा। अगला कहता है मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल्य। अब मूल्य क्या होते हैं, जैसे आप कहीं जाते हो, कभी कुछ खरीदने जाते हो तो उसका प्राइस पूछते हो। प्राइस मतलब क्या होता है, वो उसकी वैल्यू होती है। प्राइस क्या होता है, वैल्यू होती है। वैसे ही शिक्षक आपको क्या करता है, शिक्षक आपको सिखाता है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक आपको सिखाता है। अब वह उसने उसने आपको जो शिक्षा दी वो शिक्षा आपने कितना ली। शिक्षक ने जो आपको शिक्षा दी, जो पढ़ाया, जो सिखाया, वह उस शिक्षा का क्या करेगा, आकलन करेगा। जो उसने आपको सिखाया है उसका आकलन करेगा कि आप कितना प्रतिशत सीख पाए हो, कितना प्रतिशत नहीं सीख पाए हो। इसी को कहा जाता है मूल्यांकन। क्या बोलते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं। अब यहाँ पर मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है, कहता है सतत चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही। कहता है छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, सही। उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, डी। जो शिक्षक ने आपको पढ़ाया उसने अपने उद्देश्य में
कितना पूरा किया, यानी कितना आपने सीखा। अगर आप सीख पाए होगे तो उसने अपने उद्देश्य को पाया होगा। अगर आप नहीं सीख पाओगे तो इसका मतलब उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया। सीखना, आप जीवन के हर एक पल में, हर एक क्षण में कुछ ना कुछ सीखते हो। कभी वो सीखना धनात्मक होता है, कभी वो सीखना नकारात्मक होता है। अगर धनात्मक होगा तो पुनरावृत्ति होती रहेगी और आप सीखते रहोगे। अगर ऋणात्मक होगी तो धीरे धीरे आप उस चीज को भूल जाओगे, वो आपके विस्मरण में चली जाएगी। यहाँ पर कहता है छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी। जब आप बच्चों को कुछ भी सिखाएंगे तो अगर आपने अच्छा सिखाया है तो जो उनके अंदर गलत प्रवृत्तियां होंगी वो धीरे धीरे, उनका नकारात्मक व्यवहार धीरे 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 कम होता चला जाएगा और एक ऐसा स्टेज आएगा जब वह बिल्कुल पूर्ण रूप से वह भूल जाएंगे। तो यहाँ पर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया भी है। विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा। अगला कहते हैं ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, का से ना तक, का से मा तक, चल प्रत्याहार या यड़ प्रत्याहार। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में 4 वर्ण आते हैं, कौन कौन से, चा, खा, चा, खा। अगर पूछा जाए कितने सूत्र आते हैं तो 2 सूत्र आते हैं। 14वां सूत्र क्या, 13वां सूत्र आता है चख तर, और 14वां सूत्र आता है हल। अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, सा, खा, सा, हा। विकल्प क्या आ जाएगा, सल प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या सभी को नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार कंफर्म करें। क्या नेटवर्क संबंधी समस्या सबके साथ है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इक प्रत्याहार के वर्ण। क्या कहते हैं, इक प्रत्याहार। जैसे इक प्रत्याहार की बात आई तो हमें कहां से चलना है, ई से। हम चलते हैं आ ई उ ड़, ठीक है। आ से मतलब नहीं है, ई से है। फिर दूसरा री ला क, यानी ये तो अंतिम वर्ण है, देखिए इत संज्ञा हो जानी है। इनकी क्या हो जानी है, इत संज्ञा हो जानी है। सब कुछ क्लियर है कनक, तुम अपना बेटा क्लियर करो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ई उ री ला। क्या आता है, ई उड़ा नहीं आएगा, आ नहीं आएगा, ई उ री ला। यही विकल्प आपका सही होगा। डी विकल्प आपका चला जाना है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइएगा। दंत है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है। अब उच्चारण स्थान तो आपको रट गए होंगे। चा का पूछ रहा है तो देखिएगा, का, चा, टा, ता, पा, के टी एम डी ओ। यानी चा का उच्चारण स्थान क्या है, टी फॉर तालु है। टी विकल्प चला जाएगा। टी विकल्प चला जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हमने क्या कहा, चा से क्या है, टी फार तालु होता है। तालु का सूत्र क्या होता है, कहता है ई टू य चा नाम तालु, नाम तालु। यानी ई से चा वर्ग या ता, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो विकल्प आपका क्या जाना है, सी विकल्प चला जाएगा। सी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है पृष्ठेन कुब्जा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है, साधकतम करणम। अगर कोई भी साधक का कार्य कर रहा है, किसका, साधक का कार्य कर रहा है तो साधकतम करणम आएगा। अगर यहाँ पर सहयुक्ते प्रधाने, क्या कहता है, सहयुक्ते प्रधाने, यानी सह, साकम, समम, सारधम, समम सारधम,
इस तरह के अगर शब्द आए हैं तो आपका क्या होगा, संयुक्त प्रधान्य हो जाएगा। एन अंग विकारा, जिस अंग में विकार हो, क्या कहता है, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा। क्या चला जाना है, सी विकल्प चला जाएगा। कहता है पृष्ठेन, क्या कहता है, पृष्ठेन। पृष्ठेन का मतलब क्या है, पीठ से, पीठ से। अब क्या कहता है, कहता है कुब्जा, कुब्जा किसे कहते हैं, कुबड़ा, पीठ से कुबड़ा, पीठ से कुबड़ा। तो यहाँ पर क्या है, अंग में विकार है, किस अंग में विकार है, पीठ। तो यहाँ पर पृष्ठेन में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। सूत्र कौन सा लगेगा, हेनांग विकारा लगेगा। सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा। अगला कहता है नद्या शब्द में विभक्ति और वचन बताइएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर प्रथम है, प्रथम एक वचन है, षष्ठी है और षष्ठी एक वचन। सबसे पहले यहाँ पर जो रूप है वो नदी के हैं, और नदी के रूप चलते कैसे हैं, ई आया है बाद में तो ईकारांत तो हो जाएगा। अब नदी है क्या, नदी स्त्री, क्या है, स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलेंगे, ईकारांत स्त्रीलिंग की तरह चलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रथमा विभक्ति, कहता है नदी, नद्यौ, नद्याः, यानी जो नद्या है वो प्रथम पुरुष का नहीं है, सॉरी प्रथम एक वचन का नहीं है, द्विवचन का नहीं है, क्या है, बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रथमा एक प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। अगला कहता है पितृव्या शब्द का अर्थ होगा, ये आप सभी को पता होगा क्योंकि इसको हमने काफी बार बताया। सबसे पहले तो पितृ लिखा है यानी पिता से संबंधित होगा, तो मौसी नहीं होगी और मामी नहीं होगी, ठीक, क्योंकि मौसी और मामी का संबंध तो माँ से है, किससे है, माँ से, तो ये दोनों तो होने से रहे। अब यहाँ पर क्या होगा, चाची और बुआ, बुआ को कहते हैं पितृ स्वसा, क्या बोलते हैं, पितृ स्वसा, और चाची को बोलते हैं चाचा की पत्नी, चाचा को क्या बोलते हैं, पितृव्य बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पितृव्या हो जाएगा। विकल्प आपका सी चला जाएगा, विकल्प क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। प्रियंका गुप्ता जी बुआ को पितृ स्वसा कहते हैं, ठीक है, चाची को पितृव्या कहेंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि जो चाचा होते हैं ना, चाचा, चाचा को कहते हैं पितृव्या, इस तरह से इस तरह से, ठीक है, और वो जो चाचा है, चाचा को पितृव्या बोलते हैं। चाची, चाची चाचा की पत्नी होती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक अंतर आ जाता है, इस तरह से विसर्ग हट के डंडा लग जाता है। जैसे बेटा जो होता है, सुत को क्या बोलते हैं, तो सुता ऐसे लिखेंगे, और बेटी को बोलते हैं तो ये लिखेंगे, बेटा बेटी, ठीक है, तो इस तरह से अंतर हो जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। अगला क्वेश्चन कहता है वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए वायु, वायु को हम क्या कहते हैं, तो वायु को अनिल कहते हैं, अनिल बिल्कुल सही। वायु को समीर कहते हैं, हाँ कहते हैं। वायु को पवन कहते हैं, कहते हैं। अनल, अनल की बात करें तो अनल किसको कहते हैं, आग को कहते हैं, अग्नि कहते हैं, पावक कहते हैं, हुतासन कहते हैं, कृषाणु कहते हैं, कृषाणु कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं, दहक कहते हैं, है ना, ये सभी किसके हैं, आग के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, डी विकल्प चला जाना है, क्या जाएगा, डी विकल्प चला जाएगा, अनल हो जाएगा, अनल हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है लक्ष्मी स्वयं याति, लक्ष्मी मतलब जो लक्ष्मी होती है, स्वयं मतलब खुद ही, याति मतलब आती है, लक्ष्मी स्वयं आती है निवास हेतु।
अगर लक्ष्मी आप पर मेहरबान है तो लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लक्ष्मी स्वयं आ जाती है निवास के लिए। और जब तक लक्ष्मी जी आपके घर में रहेंगी, धन धान्य बना रहेगा, अन्न के भंडार भरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर जाएंगी, दरिद्रता आपके घर में निवास कर जाएगी। तो कहता है कि जो लक्ष्मी होती हैं वो स्वयं निवास के लिए आती हैं। कहता है रामायण से कहा गया, पंचतंत्र से कहा गया, शिव पुराण से कहा गया या गीता से कहा गया। जल्दी से बताइएगा। तो काफी हमारे साथी कह रहे हैं, कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है बी। तो याद रखिएगा विकल्प क्या जाएगा, पंचतंत्र में कहा गया है। पंचतंत्र को किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। और इसमें 5 तंत्र होते हैं, 5 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मित्र लाभ, फिर आता है मित्र भेद, फिर आता है काकोलुकियम, काकोलुकियम, फिर आता है लब्ध प्राणांश, लब्ध प्राणांश, फिर आता है अपरीक्षित कारक, अपरीक्षित कारक। कितने भाग हो गए, 5। देखिएगा 1 2 3 4 5। विकल्प क्या हो जाएगा, बी चला जाएगा, पंचतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचतंत्र हो जाएगा। आगे कहता है अहो कामी सुताम पश्यति। अहो, यहाँ पर जो अहो है ना, वो किसको है, वो विस्मय को प्रदर्शित कर रहा है। जो अहो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, विस्मय को प्रदर्शित कर रहा है। और कहता है कामी, कामी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने ही काम को देखता है, अपना ही स्वार्थ देखता है। तो हम कामी किसे कहते हैं, कामी हम एक तरह से स्वार्थी को कह सकते हैं। कामी किसको कह सकते हैं, स्वार्थी को कह सकते हैं। कह सकते हैं, स्वार्थी को कह सकते हैं। कहता है स्वताम पश्यति, स्वताम मतलब स्वयं को, पश्यति मतलब देखता है। जो कामी पुरुष होता है वो स्वयं को देखता है। कहता है सूक्ति उद्गृत है। सूक्ति किससे ली गई है, रामायण से, महाभारत से, अभिज्ञान शाकुंतलम से या गीता से। विकल्प क्या जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई। अभिज्ञान शाकुंतलम को किसने लिखा है, कालिदास महोदय ने लिखा है। ठीक है, यह विश्व प्रसिद्ध नाटक है, विश्व प्रसिद्ध नाटक है। इसकी जो नायिका है, नायिका शकुंतला है। और इसके जो नायक है, नायक कौन है, जयंत है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग बताइए क्या वीडियो रुक रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है अनस्वा में समास है। जल्दी से बताइए, अनस्वा में समास है, अनस्वा में समास है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अनस्वा में समास है। लोग कह रहे हैं बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा, बी। देखिएगा नंज तत्पुरुष क्या कहता है, नंज तत्पुरुष में आपको याद रखना है आ और अन। क्या याद रखना है, आ और अन। अगर व्यंजन होगा तो आ आएगा, और अगर स्वर होगा तो अन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा अन अश्वा, क्या था, अन अश्वा। अन अश्वा का मतलब, अन मतलब नहीं, अश्वा मतलब घोड़ा। इसका मतलब क्या होगा, घोड़ा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, घोड़ा नहीं। तो क्या होगा, अनस्वा हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना, यहाँ पर नंच तत्पुरुष होगा। नंच क्या करता है, पूरे पूरे भाव को, पूरे पद को नकारात्मक कर देता है। क्या कर देता है, पूरे पद को नकारात्मक कर देता है।
यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है, बी विकल्प चला जाएगा, बी विकल्प आपका चला जाना है। ध्यान दीजिएगा दोनों, अगर पूछा जाए कि इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, न अश्वा, न अश्वा इति अनस्वा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की कितने, 2, 4, 3, 7। जब भी कालिदास के महाकाव्य पूछा जाए कितने की है, 2 की है। सबसे पहला रघुवंशम, रघुवंशम को क्या कहा गया है, इसी को मेरे साथियों सूर्यवंशम कहा गया है। क्या कहा गया है, सूर्यवंशम कहा गया। इसी को इक्ष्वाकु वंश कहा गया। क्या कहा गया, इक्ष्वाकु वंशम भी कहा गया। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं और 15, 6, 9 श्लोक है। इसमें मेरे साथियों उपजाति और अनुष्टुप, उपजाति और अनुष्टुप छंद है, उपजाति और अनुष्टुप छंद है। दूसरा आता है कुमार संभव। क्या है, कुमार संभव। कुमार संभव की बात करें तो इसमें 17 सर्ग हैं और 1096 श्लोक है। अगर पूछा जाए कि इसमें मुख्य मुख्य छंद कौन सा है, तो मुख्य छंद मेरे साथियों इसमें अनुष्टुप रहेगा। इसमें कार्तिकेय का वर्णन है, इसमें गणेश का वर्णन है, इसमें भगवान शिव का वर्णन है, माँ पार्वती का वर्णन है, माँ पार्वती का वर्णन है किसमें, कुमार संभव में। ठीक है, कुमार संभव में याद रखिएगा, रघुवंशम और कुमार संभव दोनों को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कुमार संभव किससे लिया गया है, हाँ या महाभारत से, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला, सॉरी क्या रामायण से विकल्प किया जाएगा, विकल्प मेरे साथियों ए चला जाएगा, विकल्प आपका ए हो जाएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है रघुवंश में श्लोक की संख्या कितनी है, तो 15, 6, 9 हो जाएगी। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कुमार संभव में सर्गों की संख्या कितनी है, 8 है, 16 है, 17 है, 19 है। विकल्प क्या जाएगा, 17 चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है पुराधन करोति का संधि विच्छेद बताइएगा, पुराधन करोति का संधि विच्छेद बताइएगा। अब देखिएगा, जैसे आपने देखा पुराधन करोति, पुराधन करोति, तो पुराधन करोति जब आपने देखा, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार आता है तो विसर्ग का सा हो जाता है, बताया था ना। तो यहाँ पर भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, सी हो सा हो जाएगा। क्या हो जाना है, पुरस्करोति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरस्करोति हो जाएगा। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसका सूत्र होता है विसर्जनीयस्य सा, विसर्जनीयस्य सा, विसर्ग का क्या हो जाना है, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा, पुरस्करोति हो जाएगा। पद के अंत में क्या है, एंग है। एंग का मतलब क्या होता है, ए या ओ। क्या है, ए या ओ है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर सबसे पहले है पुनरमते, इसका क्या हो जाएगा, पुनः या पुनर्धन रमते हो जाएगा।
मनोरथा का क्या हो जाएगा, मनस धन रथा हो जाएगा। यानी यहाँ पर सा की जगह आप विसर्ग भी लगा सकते। छात्रो अपि का क्या हो जाएगा, छात्रो धन अपि हो जाएगा। और राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाना है, सी विकल्प हो जाएगा, छात्रो अपि हो जाएगा, छात्रो अपि हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रपठ्य पद में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रपठ्य। अब सबसे पहले लेप, लेप अगर पीछे होगा तो पीछे या लगेगा और आगे उपसर्ग लगेगा। अगर अक्वा लगा होगा तो त्वा लगेगा, सानच होगा तो मान लगेगा, सत्र होगा तो अत अन अंति। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, प्रपठ्य। सबसे पहले प्रा, बीच में पठ और पीछे क्या हो जाएगा, लेप हो जाएगा। लेप में शेष क्या रहता है, या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले प्रा उपसर्ग दिया है, यहाँ पर पठ भी दिया है, लेप हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पदों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पद होते हैं, अगर हम पद को मिला देंगे, पद किसमें मिलते हैं बताइए आप। हमने कहा है अगर हमें वर्ण को मिलाना होगा, वर्ण का मेल, वर्ण का मेल क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। अगर यहाँ पर पद, पद को हम क्या कहते हैं, शब्द। तो अगर हम पद का मेल बना दें तो पद का मेल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और समास का निर्माण करने की प्रक्रिया समसन कहलाती है। अनेक पदानाम एक पदी भवनाम समासम, अनेक पदानाम अनेक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासम। विकल्प क्या हो जाएगा, ए विकल्प चला जाएगा, शमसन हो जाएगा। समास ही आपका राइट विकल्प होगा, समास ही राइट विकल्प होगा, ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला कह रहे संस्कृत साहित्य के कौन से महाकवि प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ क्या थे, मूर्ख थे। अनपढ़ तो थे ही, मूर्ख थे। तो यहाँ पर देखिएगा कबीरदास जी हैं, कबीरदास तो हिंदी के हैं, अंबिका दत्त हिंदी। अब यहाँ पर कालिदास और बाणभट्ट थे, तो बाणभट्ट मूर्ख और अनपढ़ नहीं थे, कालिदास ही कैसे थे, अनपढ़ थे जिस डाल पर, और मूर्ख तो बहुत बड़े थे और मूर्ख भी थे, जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। इन्हीं को साथियों दीप शिखा की उपाधि दी गई, दीप शिखा की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाना है। क्या हो जाएगा, बी चला जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है गच्छति पद में लकार है। यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है, गच्छति, यहाँ पर हम लिख देते हैं गच्छति। अब जैसे ही आपने गच्छति देखा तो यहाँ पर आपको क्या मिला, गच्छ धन। तो गच्छ का मतलब क्या होगा, गम। तो गम में क्या दिख रहा है, ती दिख रहा है, यानी 100% लट लकार होगी, होगी कि नहीं। सीता अंति सीता था, आमी आवा आमा। तो लट लकार का प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। विकल्प आपका क्या होगा, बी चला जाएगा। क्या जाएगा, बी चला जाएगा, लट लकार हो जाएगा। लिट लकार नहीं होगा, क्योंकि लिट लकार होता ये आता, लंग लकार होता तो आगे ये आता। ठीक है, यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, लट लकार चला जाना है। क्या हो जाना है मेरे साथियों, लट लकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो आज की प्रश्नों की जो श्रृंखला थी उसमें क्वेश्चन हमारे इतने ही थे, क्वेश्चन 27 तक ही थे। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास। छोटी सी बात, आप एक बात बताइए कि क्या आपको जो हम आपके लिए लाते हैं कंटेंट लेकर आते हैं, यानी जो पैराग्राफ होते हैं, क्या वो पैराग्राफ आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगते? सुपर टेट की अगर आप सुपर टेट में संस्कृत लेंगे तो 100% एक पद आएगा और एक गद्य आएगा, और अगर आप टेट भी देंगे तो भी एक पद और एक गद्य आता है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो इन प्रश्नों के आंसर कैसे दे पाएंगे? तो अगर आपको टेस्ट सीरीज और भी बेहतर बनानी है, तैयारी अच्छे से करनी है, तो थोड़ा जम के वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। इसका कोई पैसा तो पड़ता नहीं, कोई चार्ज तो पड़ता नहीं, नहीं आपके मोबाइल में स्टोरेज बढ़ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।